आप सभी को राधे राधे। मैं वंदना, मोटिवेशन स्पीकर, आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, हम सबके मन में एक धारणा होती है कि हम अपने मन में ये स्वीकार कर लेते हैं कि यह कार्य इसी प्रकार से होना है, यह कार्य असंभव है, इसको संभव नहीं किया जा सकता। आज तक जो कार्य जिस प्रकार से होता आया है वह आगे भी उसी प्रकार से ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप अध्यात्म में हैं, चाहे भौतिकवाद में हैं, कर्म से कर्म को काटा जा सकता है, असंभव को संभव बनाया जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति थे जो मिट्टी खोदने का काम किया करते थे। उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, मुझे कोई संतान नहीं है। तब पंडित जी ने कहा कि जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के अधीन है। आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, हो सकता है उनकी भक्ति करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो। पंडित की बात मानकर वह व्यक्ति रोज भगवान शिव की पूजा करने लगे और फिर एक दिन उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के नामकरण के लिए उन्होंने उन्हीं पंडित को बुलाया, जिन्होंने बताया कि इस बच्चे का जन्म तो हो गया है, लेकिन 1 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब उस व्यक्ति ने कहा, जिस शक्ति ने इसको जन्म दिया है वही जीवन और मृत्यु का निर्धारण भी करेंगे। वह हर रोज भगवान शिव की आराधना करने लगे। अपने बच्चे और अपनी पत्नी को डेली अपने साथ ले जाते और मिट्टी खोदते और भगवान की भक्ति करते रहते। हर रोज एक पत्थर उनके बच्चे को लगता, बच्चा घायल हो जाता, रोने लगता और सब लोग उनकी मजाक बनाते कि यह भगवान की कितनी भक्ति करता है, फिर भी इसका बच्चा रोज घायल होता है। वह व्यक्ति पूरे ध्यान से, मन से ईश्वर की भक्ति में लीन रहते। और फिर एक दिन वह दिन आया जिस दिन उनके बच्चे की मृत्यु निश्चित थी। वह भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा बच्चा दीर्घायु को प्राप्त हो गया है। आज ही के दिन तुम्हारे बच्चे के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरने वाला था, जिससे उसकी मृत्यु निश्चित थी। मैंने छोटा छोटा करके हर रोज तुम्हारे बच्चे को पत्थर से घायल किया, जिससे कि वह संकट टल गया। तो दोस्तों, यदि हम किसी भी परेशानी, किसी भी समस्या के सॉल्यूशन के बारे में सोचें कि उसका सही सॉल्यूशन क्या है, तो हम किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। हम अपने समाज में ही देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन हम उनकी परेशानियों का जो सॉल्यूशन है वह सही जगह नहीं ढूंढते। हम इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने आप को दोष देते रहते हैं कि हम इस कार्य में सफल नहीं हुए। किसी भी कार्य को यदि आप अपने मन से यह स्वीकार करोगे कि यह असंभव है, इसको संभव नहीं किया जा सकता, अपने मस्तिष्क को ही अगर आप यह नहीं सिखाओगे कि तुम इसको कर सकते हो, तो तुम उस कार्य में पूरे मन और पूरे लगन से कार्य नहीं कर सकते। जरा सोचिए, यदि आज हमने इस तरह की धारणा रखी होती तो क्या आज ये दुनिया डिजिटल वर्ल्ड बना होता? पहले हम चिट्ठी लिखा करते थे, आज हम मेल करते हैं, मैसेज भेजते हैं। पहले हम हाथ से आटा पीसा करते थे, आज चक्की से आटा पीसता है। तो दोस्तों, आज साइंस का युग है। लोगों ने धारणाओं को बदला और जीवन में उन्नति की, कर्म किया, तभी सफलता को हासिल किया। आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है। कभी लोगों ने यह सोचा होता कि हम चांद, जो कि इस पृथ्वी से बहुत दूर है, दूसरा ग्रह है, वहां पर नहीं जा सकते, तो किस प्रकार से आज हम चांद पर गए होते। तो दोस्तों, समस्या से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि समस्या का जो सही सॉल्यूशन है उसको ढूंढना चाहिए और उसी पर कार्य करना चाहिए। और उसमें जो दिक्कतें आती हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि
अच्छे कर्म करके ही आप अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो, हर बड़ी से बड़ी समस्या को सोल्व कर सकते हो। कर्म ही है जिनसे कर्मों को काटा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली सारी ही वीडियोस आपको मिलती रहें।